क्वेश्चन ये है कि हम लोग स्किल्स बहुत सारी सीख लेते हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट सीख लिया, अभी मास्टरी सीख ली। अब हम स्किल्स को बेचे कैसे, कैसे क्लाइंट हंट करें, या कैसे कि ओके एक तो फ्रॉड डिटेक्शन इतना ज़्यादा है कि अगर हम किसी पे यकीन करके काम कर भी देते हैं तो एक ही हाल होता है, ब्लॉक। नहीं, देखिए हमेशा जब भी हो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट हैव एन आईडी एक्सचेंज्ड विद ईच अदर। अपना आईडी दे रहे हैं उनको और उनका आईडी ले रहे हैं, ताकि आपको पता तो है मैं किस इंसान से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और तीसरी बात कि हमेशा जूम पे कन्वर्सेशन होनी चाहिए, अगर फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं हो रही। अक्सरियत जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप या चैट पे बात करके काम शुरू कर देती है, ये भी बहुत गलत है। सो काम लेना कैसे, उसके बारे में बहुत दफ़ा बताया जा चुका है कि कैसे काम लेना चाहिए, आप प्रेजेंट कैसे करना है अपने आप को ड्यू टू द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स विच वी हैव प्रोवाइडेड। कितने लोगों को पता है काम कैसे लेना है? ओके कितने लोगों को नहीं पता काम कैसे लेना है? ओके इंटरेस्टिंग। देखें आप ये सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना, ठीक है जी। पोर्टफोलियो डेवलप करना है एक वेबसाइट पे, ठीक। एक वेबसाइट आपकी बनी होनी चाहिए पोर्टफोलियो, और बड़ी प्रोफेशनल पिक्चर उस पर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है वो बकरा ख़रीद रहे हैं और साथ वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। प्रोफेशनल पिक्चर हो, पीछे अच्छा बैकग्राउंड हो, और आपकी प्रोफेशनल पिक्चर आपकी फ़ेसबुक प्रोफाइल पे है, लिंक्डइन प्रोफाइल पे है, और हर जगह जहाँ इस प्रोफाइल पे है। ये पहला स्टेप है, अपने आप की एक प्रोफेशनल पिक्चर लगाइए। अच्छा सा कवर फ़ोटो हो आपकी प्रोफाइल का, फेसबुक का, और उस वेबसाइट जो आपने बनाई है उसके अंदर लिखा हो कि मैंने क्या बूट कैंप्स लिए, किस ईयर में लिए, मैं अब किस इंक्यूबेशन और कोवर्किंग स्पेस का हिस्सा हूँ किस पिछले कुछ इतने महीने से, मैं इस वक्त मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मेरी क्या है, मेरी डिग्रीज़ क्या है, राइट। और मैंने इस लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में, अगर मैं आज 25-26 साल का हूँ या हूँ 25-26 साल की हूँ, तो मेरी लाइफ में 25-26 साल में मैंने इससे पहले क्या अचीव किया डिग्री के अलावा, राइट। इससे पहले आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे या कोई भी चीज़ में, किस चीज़ में अच्छे थे, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने लिस्ट डाउन करनी है एक्स्ट्रा। हमेशा क्लाइंट का वेट नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना इस वक्त आप लोकल स्टोर बना सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा हैंड्स ऑन लोकल ई-कॉमर्स स्टोर आपका यूआरएल एक बनाओ, जिसमें आपने या तो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं या आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप रीसेलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर। एक शॉपिफाई का स्टोर बना हुआ है जो कि आपका अपना है, दिस इज़ योर ओन स्टोर, ठीक है जी। और उसकी अगर सेल है तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल एज वेल दैट दिस इज़ माय करंट सेल एंड दीज आर द क्लाइंट्स आई एम करंटली वर्किंग ऑन। अगर नहीं है अभी तो दीज आर द क्लाइंट्स और इन्वेस्टर आई हैव वर्कड ऑन प्रीवियसली। अब वर्कड ऑन पे नीचे भी लिखा हुआ है कि रेफरेंसेस विल बी अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, ताकि जिसको पता है कि यार ये वाईफाई नहीं है, कि अगर तो इसने काम किया है तो आई कैन एक्चुअली आस्क द डिटेल्स, जिससे मैं एक रेफरेंसेस भी ले सकता हूँ, ठीक है जी। एनेबलर्स के ग्रुप में इस वक्त 17 लाख लोग हैं, 13 लाख एक ग्रुप में है और 4 लाख एक ग्रुप में है। उनमें डेली मंथली की तादाद में 1000 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1000 से 1500 दोनों क्वेश्चन, और तकरीबन एक महीने में वही 30,000 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 30,000 क्वेश्चन में से अगर आप 3-4 हज़ार क्वेश्चन के भी आंसर कर दें एक प्रोफेशनली, तो आप मेरा यकीन है कि आपको कोई ना कोई ज़रूर कांटेक्ट करेगा उसमें से। इसके बाद ये ऑब्वियसली ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, हेल्प 5,000 पीपल पर मंथ एट एनेबलर्स ग्रुप। तो अगला जो हायर कर रहा है कि 5,000 बंदों को इसकी बेसिकली हेल्प जा रही है इस इंसान की। और आखिर में एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि ग्रुप में आकर क्वेश्चन भी पूछने हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछने हैं कि क्योंकि आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन चीज़ें कर रहे हैं, सो यू शुड बी आस्किंग योर प्रॉब्लम्स। टुडे आई वाज सोर्सिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम ऐसी वेबसाइट जहाँ से बहुत सारे लोग सोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आई फाउंड दिस इशू, एनीवन कैन हेल्प मी। टुडे आई मैनेज टू रीइंस्टेट द अमेजोन अकाउंट, बट आफ्टर रीइंस्टेटिंग अमेजोन हैज़ आस्क्ड मी दिस इन्फॉर्मेशन, कैन एनीवन हेल्प मी। तो मैं जो देख रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि दिस पर्सन इज़ एक्टिवली वर्किंग ऑन, दिस पर्सन इज़ एक्टिवली डूइंग थिंग्स। इसको पीपीसी की बिड सेट करते हुए प्रॉब्लम आ रही है अगर, तो ये बंदा एक्टिवली काम कर रहा, क्योंकि प्रॉब्लम उसको ही आती है जो काम करता है। वर्सेस हायर मी, आई कैन डू A to Z।
तो किसको हायर किया जाएगा, किसको बात की जाएगी जिसने इस पूरे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो आप में से हार्डली कोई इस चीज़ पे फोकस करता होगा, वो सिर्फ ये देखता है कि प्यास कुआं चल के मेरे पास आएगा, ना कि प्यासा कुएं के पास जाएगा। सो यू आर प्यासा बेसिकली इन दिस सिनेरियो। और ये चीज़ें तभी अचीव होती हैं जब आप ये सारे स्टेप्स लेंगे। और ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स जहाँ मेरी शक्लें मुझे याद हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टेप्स लिए हैं और आज ये लोग अपने साथ लोगों को भी अटैच किए हुए हैं और सेल्फ स्टैंड भी हैं। ये सिर्फ मैंने आपको ये लोकल लोगों के बारे में बताया। अब एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट्स अलग पड़ी हैं, राइट। फाइवर पड़ा है, अपवर्क पड़ा है और लिंक्डइन पड़ा है, ऑल दिस, वो अलग चीज़ें हैं जहाँ से आप बहुत सारे लोग ले सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये करिए, और इसके बाद अगर ना हो तो फिर समथिंग इज़ रॉन्ग विदाउट सेइंग कि मैंने एफर्ट्स क्या किए हैं और मैं एक्सपेक्ट करूँ। अब सबको क्लियर है कि आपने किस तरह से अटैच्ड होना है किसी के साथ। ये तो वो लोग हैं। और दूसरा जो यहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं एजेंसी में, सुबह बैठे हैं, और पाकिस्तान वाइड जो हमारे लोग बैठे हैं, उनके लिए भी ये आंसर है वाई समवन शुड अटैच यू, राइट। आप किसी को कह रहे हैं अटैच मी विद यू बिकॉज यू आर रनिंग एन एजेंसी, आपके पास काम है, 5 लोग और भी कह रहे हैं, तो 5 लोगों में से आपको क्यों हायर करें, आपको क्यों अपने साथ अटैच करें, बिकॉज दिस इज़ द आंसर फॉर देम एज वेल। दैट्स हाउ यू गेट वर्क, दैट्स हाउ यू एंगेज योर सेल्फ विद अदर्स। ठीक, क्लियर है सबको। और ये कोई ऐसा कर रहा है ये सब कुछ करते हुए भी और फारिग बैठा है, तो ये करें, सबसे पहले ये करें और फिर बताएंगे। अगर आप इसके बाद फारिग बैठे हैं तो फिर आई डोंट सी, मैंने ऐसा नहीं देखा अभी तक अपने पिछले 5 साल एक्सपीरियंस में कि जिसने ये चीज़ें की हैं वो फारिग बैठो। लेकिन क्योंकि इस पे क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, और आप है परफेक्शनिस्ट जो कि सारे हैं कि मेरे पास चल कर आए सारे। दैट्स व्हाई इज रेज्ड कि आप लोग अक्सरियत परफेक्शनिस्ट हैं यहाँ पर, जो चाहते हैं मुझे परफेक्ट एनवायरनमेंट मिले। सर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई पोस्ट करता है और उसकी पोस्ट में विद इन 30 मिनट्स कोई 50 to 60 कमेंट्स आ जाते हैं, तो उसके नीचे फिर हमारा कमेंट करना वर्थी होगा या नहीं होगा? कभी भी पिच ना करें हायर मी, कभी भी पिच ना करें। इफ समवन इज़ आस्किंग फॉर अ फ्रीलांसर और समथिंग एंड आई वांट दिस सर्विसेज, कभी उसके नीचे कमेंट ना करें। प्रोफेशनल लोग नहीं ऐसे करते कमेंट्स। प्रोफेशनल लोग जो हैं उनको पीछे लोग आते हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। क्वेश्चनिंग की होगी किसी ने, हम उसको देखते हैं पोस्ट को कोई 30 मिनट्स बाद, कोई 1 आवर बाद, तो अब होता क्या उसके नीचे ऑलरेडी कोई 200 कमेंट 300 कमेंट ऑलरेडी आया होता है, तो उसके पोस्ट के ऐसे नहीं कभी 200-300 कमेंट। हमारे तो ग्रुप में ये लिमिट है कि 50 से ऊपर कमेंट्स हो तो ऑटो ऑफ हो जाता है, ऐसा है ही नहीं। अच्छा, लेट्स सपोज 50 कमेंट्स भी हैं जी, या 49, तो 50 लोग इनफ है। एक 50 वाला हमारा है, तो लास्ट 50 वाला जो देखें, अगर लास्ट 50 वाला आपका है तो मैं आपकी जगह हूँ तो मैं उसको कहूँ कि I will be able to provide you a business plan which can give you a roadmap in phase 1, 2, 3, 4 when you can be able to hit break even, and then when you can be able to do the partnerships and bear my salaries. I will not charge you until and unless I can prove myself to you rather than okay hire me. Please hire this person. जो अक्सर लोग अपने या दूसरे आईडी बना के ना कह रहे होते हैं हायर, आई रिकमेंड दिस, वो होता खुद ही है लेकिन जानबूझ के अपने आप को नहीं कह रहे कि ये कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन आ रही है। ये भी कई लोग हैं ऐसे। तो ये इस वक्त लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त अटैच्ड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव सीन एंड इट्स द राइट टाइम। टिकटॉक शॉप पे बहुत ज़्यादा इस वक्त पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। किसी को बहुत सारे कम लोग हैं इस पे, एंड दैट कैन बी अ गुड स्किल फॉर यू गाइज टू लर्न एज वेल। डिजिटल मार्केटिंग तो है ही है, एटसी एक बहुत बड़ा स्किल है, अमेज़ोन में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें, राइट। वॉलमार्ट इस वक्त बहुत बूस्ट कर रही है, ईबे बूस्ट कर रही है। तो ये अपने साथ अगर जब तक नहीं कुछ मिल रहा तो साथ साथ सीखते भी जाएं, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर ओन वैल्यू रादर देन यू सेइंग कि मुझे तो काम नहीं मिल रहा, राइट। सो ये कोई सफ़र ऐसा नहीं है ज़िंदगी का जिसमें मुश्किलें और स्ट्रगल नहीं आएगी, जिसमें आप रोएंगे नहीं, राइट, जिसमें रातें नहीं जागेंगे। अगर रातें नहीं जागेंगे तो ये कैसा सफ़र हुआ? फिर तो वही इवन लाइफ है। सुबह आए यहाँ 9 to 5 बैठे, कुछ नहीं हुआ, घर चले गए, फिर मोबाइल देखा, मैंने सुबह काम किया है। तो बेसिकली कुछ अचीव करने के लिए हमें कुछ रातें और कुछ आसानियाँ कुर्बान करनी पड़ेंगी टू अचीव इट, अदरवाइज़ यू कैन बी वट एवर यूर डूइंग। जी ठीक है जी, आपका बड़ा डिटेल आंसर आप ये। मेरा क्वेश्चन टीम बिल्डिंग से रिलेटेड है। मतलब हम काम तो ले लेते हैं, काम आ जाता है,
अब आगे हमने किसी पे ट्रस्ट करके किसी से काम करवाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो इशू आता है वो यही है कि कोई भी अकाउंटेबल नहीं होता अपने काम का मोस्ट ऑफ द टाइम। काफ़ी होते भी हैं लेकिन टाइम डिलीवरी या इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं। तो हम उनको कैसे एक टीम को अच्छे से बिल्ड करें, उनसे सर्विसेज ले पाएँ। अब मोस्टली कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो रिमोटली देखिए, आप हमेशा काम अगर आउटसोर्स करना है तो किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया करें, ना कि किसी इंडिविजुअल को आउटसोर्स करें, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है अभी। तो इसलिए ऐसी एजेंसी जो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, उनकी रिप्यूट क्या है मार्केट में, उनके पोर्टफोलियो क्या है, अगर आप उनको काम देने जा रहे हैं, यू हैव राइट टू आस्क देयर प्रीवियस क्लाइंट्स और कस्टमर्स एक्सपीरियंस। तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं, देन यू कैन डिसाइड। ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी 100% परफेक्ट, लेकिन इस तरह की ड्यू डिलिजेंस करने से आप एटलीस्ट रादर के यू आर लाइकिंग समवन हियर एंड देन डूइंग इट एंड एंड अप फेसिंग दैट।